हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप संधू एजुकेशन गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम इसमें 3 न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हमने इसमें वही क्वेश्चन को ऐड किया है जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। यह लॉ बताता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी, आराम में है तो आराम में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल यानी कोई फोर्स हम नहीं लगाते तब तक रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मेज पर रखी पुस्तक को आगे की तरफ खिंचकाना, यानी कोई वस्तु है, कोई पुस्तक हमने मेज पे रखी है, तो यदि हम उसको आगे से धकाएंगे तो पीछे की तरफ जाएगी और यदि पीछे से धकाएंगे तो आगे की तरफ आएगी। तो क्या करें, हमने उसके ऊपर अपना जो बल है हाथ के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा बल लगाया, जिसके कारण उस वस्तु के वो रेस्ट में थी तो मोशन में आई, और जब वो मोशन में थी तो हमने हाथ लगाकर उसे रोक लिया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। इसी का एग्जाम्पल, गाड़ी के अंदर बैठे लोगों का ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ झुकना। जैसे कोई गाड़ी है, चल रही है, बस ही मान लीजिए, बस में जब हम चलती हुई बस है उसको एकदम ब्रेक लगाते हैं तो सभी जितने भी उसके अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं तो वे आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये किस लॉ के कारण होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ये एग्जाम्पल अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि यह कौन से लॉ का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार यदि हम बस में बैठे हैं और अचानक से बस चलने लग जाए तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो यह लॉ भी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का ही उदाहरण है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वे देख लीजिए। पहला पॉइंट है, इस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस लॉ को कहा जाता है। तो आपको बताना है फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, इस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का किस लॉ से बल यानी कि फोर्स की परिभाषा प्राप्त होती है। याद रखना, यहाँ से सिर्फ क्या प्राप्त होती है? परिभाषा प्राप्त होती है, न कि सिद्धांत। तो अगला टाइप है, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते हैं कि इस नियम के द्वारा केवल क्या प्राप्त होता है? सिद्धांत प्राप्त होता है बल का, फोर्स का सिद्धांत। सिद्धांत मतलब फार्मूला, ये फार्मूला प्राप्त होता है भाई। तब इसे देख लीजिए, फोर्स एफ से होता है फोर्स, एम से होता है मास, ए से होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण कहा जाता है। और एक्सेलरेशन को है ना हम क्या लिखते हैं? v2 माइनस v1 बाई टाइम। v2 माइनस v1 का मतलब होता है वेलोसिटी और टाइम का होता है टाइम। वेलोसिटी को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं और टाइम को हमेशा सेकंड में मापते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है एक्सेलरेशन की? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और जो फोर्स की यूनिट होती है वह होती है न्यूटन। लेकिन एक यूनिट और होती है, जैसे मास, मास को मापते हैं किलोग्राम में, और हम एक्सेलरेशन को भी मापा है किस चीज़ में? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो इसकी एक यूनिट कौन होती है माप की इकाई? एक और क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है क्या? गेंद का पकड़ना। क्या होता है इसमें? सेकंड लॉ में क्या होता है? जब कोई गेंद हमारी तरफ आती है ना, यदि हम उसे डायरेक्ट पकड़ते हैं बिना पीछे हाथ को खींचे तो हमारे हाथ पर, हमारी हथेली पर चोट कर दे, जिससे लाल रंग हो जाता है हथेली पर, आपने देखा होगा। लेकिन उसका क्या नियम बता रखा है? यदि उस गेंद को हम पीछे, हाथ को पीछे ले जाके आराम से उसे पकड़ लें तो न तो हमारे हाथ में दर्द होता है और न ही हाथ पर जो हथेली का रंग है वो लाल पड़ता है। वो गेंद को पकड़ा गया जिस तरह से, उसे कौन सा नियम माना जाता है? गेंद का पकड़ना न्यूटन का सेकंड नियम माना जाता है। ठीक है। तो यहाँ से अक्सर यही पूछा जाता है कि न्यूटन का सेकंड नियम से क्या प्राप्त होता है? तो सिद्धांत मिलता है बल का, उसकी यूनिट इकाई मिलती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि
बांस बार इंटू त्वरण। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है, गेंद का पकड़ना। यही पूछा जाता है, गेंद का पकड़ना न्यूटन के कौन से नियम से पता चलता है, यानी कौन से नियम पर लागू होता है। अगला है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। इस क्वेश्चन से हमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें एग्जाम्पल याद करने, इससे हमें पूरे एग्जाम्पल का पता होना चाहिए। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, यानी कि यदि कोई काम करते हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, तो वह भी हमारे ऊपर वापिस बल लगाती है। जैसे हम गन का चलाना, गन का चलाना यानी कि कोई, यदि हम किसी गन को चलाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो उससे गोली निकलती है, और गोली कहाँ जाती है, आगे की तरफ। लेकिन उस जब वह गोली उससे निकलती है तो एक झटका पीछे की तरफ मारती है, यानी गोली गई किस तरफ, आगे की तरफ है, लेकिन झटका लगा के थे बैक साइड में। तो इससे क्या पता चलता है कि हमने काम तो किया आगे के लिए, लेकिन काम क्या हुआ, प्रतिक्रिया उन्होंने पीछे भी दी। तो ये कौन सा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। प्लेन का उड़ाना, जब प्लेन को उड़ा जाता है तो उड़ाना तो कहाँ होता है, ऊपर की तरफ है, लेकिन जब वो उड़ाते हैं ना, तो वो बहुत सी गैसें पृथ्वी की तरफ छोड़ता है और फिर नीचे फोर्स लगा के ऊपर चलता है। ठीक है, तो प्लेन का उड़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्लेन का उड़ाना अक्सर कौन से नियम पर आधारित है। पानी में तैरना, पानी में तैरना यानी कि कोई तैराक होता है ना, वो क्या करता है, साइड से अपने हाथों को मारता है, पानी आगे जो पानी उसे पीछे खींचता है, पीछे मारता है हाथों को, लेकिन जाता कहाँ है, आगे की तरफ। यानी कि काम किया पीछे की तरफ, गया आगे की तरफ। तो यह कौन सा नियम होगा, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्रिया की पीछे की तरफ है, प्रतिक्रिया कहाँ हुई, आगे की तरफ है। ऐसे ही अगला उदाहरण है, यानी कि किसी पानी में नाव डटी हुई है, तो हम उससे कूदते हैं ना, उसके ऊपर खड़े हो कूदते हैं, तो हम तो कूदते हैं आगे की तरफ, लेकिन नाव कहाँ जाती है, थोड़ी सी अंदर चले जाती है पानी में। तो यह कौन से नियम पर होती है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। एक देसी सा उदाहरण है, यदि हम कुएं से बाल्टी खींचते हैं और अचानक बाल्टी टूट जाए, फोर्स कहाँ लगा रखा है हमने, आगे की तरफ खींचने में, लेकिन जब टूटती है तो हम कहाँ आगे गिरते हैं, पीछे की तरफ। तो ये कौन सा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का। तो ये था हमारा न्यूटन लॉ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशन गुरुजी 2.0 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नई वीडियो बनाएं और आपको पहुंचाएं। थैंक यू।